नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण पत्र साहित्य, इंटरव्यू या साक्षात्कार तथा डायरी साहित्य को पढ़कर पूरा समाप्त कर लिया था। यदि पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उसे जाकर ज़रूर से देख लें, क्योंकि वो वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको हिंदी साहित्य से संबंधित अब तक मैंने गोविंद पांडे जी की पुस्तक से जितने भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और प्लेलिस्ट में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, तो उसे वहाँ से भी ज़रूर चेक कर ले और पढ़ ले, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहती हूँ कि यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय यदि आपने चुना है तो वो सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको बिल्कुल भी मिस ना करें और ज़रूर से पढ़ लें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम हिंदी पत्रकारिता से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषय वस्तु से संबंधित आपको तथ्य बतलाए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। आपको कोई भी समस्या हो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे मैं वीडियो से संबंधित PDF जो भी होता है उसे उपलब्ध कराती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करेंगे हिंदी पत्रकारिता के बारे में पढ़ना। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में सबसे पहली जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित हो रही है? कलकत्ता से, और 30 मई सन 1826 ईस्वी को प्रकाशित हो रही है, अर्थात आज़ादी के बहुत पहले। तो ध्यान दीजिएगा 30 मई 1826 कानपुर के निवासी थे पंडित जुगल किशोर और उन्हीं के संपादकत्व में ये पत्रिका प्रकाशित होती है। उदंत मार्तंड की परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। उदंत मार्तंड बहुत महत्वपूर्ण है और साथ साथ ये जो समय है 30 मई 1826 इसे भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि 30 मई के आधार पर ही हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा उसके बाद। तो ये 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको ज़रूर से याद रखना है हिंदी पत्रकारिता को लेकर के। आगे देखेंगे, उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। तो बात करें खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा में सबसे पहले कहाँ बात की गई? तो उदंत मार्तंड पत्रिका में बात की गई, और इसके संपादक कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा जुगल किशोर थे, और ये पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो जैसा देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी कि 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जैसे ही उदंत मार्तंड प्रकाशित हुई उसके बाद से हर साल हम राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में 30 मई को मनाते हैं। अगले है कि कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र सुधा वर्षन श्याम सुंदर के संपादकत्व में निकली थी। तो देखिए, जहां पत्रिका निकली उदंत मार्तंड, वही हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र भी निकला कलकत्ता से ही, जिसके संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर सेन थे, और सुधा वर्षन समाचार इसका पत्र का नाम था सन 1854 ईस्वी में। तो इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रारंभिक दौर की बातें हैं हिंदी पत्रकारिता से जुड़ी हुई और बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप देख सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, विशेषकर नेट की परीक्षा में तो हर बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। तो सुसंगठित दैनिक पत्र की बात करें तो कौन था? भारत मित्र था। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी थी? तो मतवाला थी, जो कि कैसी थी? हास्य व्यंग्य प्रधान थी। हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कलकत्ता जो कि बंगाल क्षेत्र है और बंगला भाषी क्षेत्र है, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित अगर प्रथम पत्रिका की बात करें तो वो बनारस अखबार थी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं की कुछ रूपरेखा दी हुई है। ये जो रूपरेखा है आपको मिलेगी सन 1826 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, अर्थात इस तरह से प्रारंभिक दौर में जो
पत्रिकाएं थी। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो दौर है पूरी तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था और इस दौरान किस प्रकार हिंदी अपने रूप में आई और साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी रूपरेखा आपको इन पत्रिकाओं में देखने को मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण ये दौर था और इस दौर की पत्रिकाएं भी हम देखते चलेंगे। सबसे पहले है उदंत मार्तंड, जुगल किशोर के संपादक में निकलती है सन 1826 ईस्वी में, जो कि एक साप्ताहिक प्रकार की पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी। ध्यान दीजिएगा इसका प्रकार भी, क्योंकि परीक्षाओं में इसका प्रकार भी पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी, दैनिक थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उदंत मार्तंड कैसी थी, तो साप्ताहिक थी, अर्थात सप्ताह में एक बार ये पत्रिका निकलती थी। बंगदूत राजा राम मोहन राय निकालते थे, आप सभी जानते भी हैं बंगदूत के बारे में, राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। सन 1829 ईस्वी में ये भी साप्ताहिक थी और कलकत्ता से निकलती थी। प्रजामित्र साप्ताहिक थी और ये भी कलकत्ता से निकलती थी। तो आप देख सकते हैं कि कलकत्ता इस दौरान कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था पत्रिकाओं के दृष्टिकोण से। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह निकालते थे। बनारस अखबार 1845 ईस्वी में निकाला था, साप्ताहिक थी यह भी पत्रिका और बनारस से निकली थी। तो अगर पहला क्षेत्र की बात करें, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा भी था बनारस अखबार के बारे में, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका थी और ये पत्रिका राजा शिव प्रसाद सिंह बनारस से निकालते थे। ये भी साप्ताहिक थी, 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगली जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वो है सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र, 1850 ईस्वी में निकालते थे काशी से, ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदासुख लाल निकालते थे 1852 ईस्वी में, यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी और आगरा से निकलती थी। ध्यान दीजिएगा कि स्थान भी कहाँ कहाँ से पत्रिकाएं निकलती थी, क्योंकि जब मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें इस तरह से प्रश्न आते हैं कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी, स्थान क्या था। तो आप बहुत अच्छे से इन सबको देखते चलिएगा। अगली पत्रिका है समाचार सुधा वर्षन, इसके संपादक श्याम सुंदर सेन। 1854 ईस्वी में प्रकाशित यह पत्रिका दैनिक है और कलकत्ता से निकलती है। ध्यान दीजिएगा समाचार सुधा वर्षन क्या है, तो दैनिक पत्रिका है श्याम सुंदर सेन की। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह निकालते थे 1855 ईस्वी में, आगरा से यह प्रकाशित होती थी। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 ईस्वी में बरेली से प्रकाशित होती थी। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय निकालते थे 1867 ईस्वी में और यह एक मासिक पत्रिका थी जो कि लाहौर से निकलती थी। ध्यान दीजिएगा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र इस पत्रिका के। 1868 ईस्वी में निकलती थी और देखिए यह पत्रिका मासिक थी, पाक्षिक थी और साप्ताहिक थी, काशी से निकलती थी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों प्रकार की थी, काशी से निकलती थी कवि वचन सुधा पत्रिका। हिंदी दीप्ति प्रकाश, इसके जो संपादक थे वो थे कार्तिक प्रसाद खत्री। 1872 ईस्वी में पत्रिका निकलती थी कलकत्ता से। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, मासिक थी और बनारस से निकलती थी। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। बाला बुधनी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी 1874 ईस्वी में, यह एक मासिक पत्रिका थी और बनारस से निकलती थी। वहीं सदादर्श श्रीनिवास दास इसके संपादक थे। 1874 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष था। यह भी एक मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। भारत बंधु बाबू तोताराम इसके संपादक थे। 1876 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। साप्ताहिक पत्रिका है ये, जो कि अलीगढ़ से निकलती थी। ध्यान दीजिएगा, भारत बंधु जो पत्रिका है वो तोताराम की साप्ताहिक पत्रिका थी। वही भारत मित्र रुद्रदत्त की पत्रिका है 1877 ईस्वी की, कलकत्ता से निकलती थी। मित्र विलास कन्हैया लाल की है 1877 ईस्वी की, जो कि लाहौर से निकलती थी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट 1877 ईस्वी में निकालते थे, मासिक पत्रिका थी और यह प्रयाग से निकलती थी। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं महत्वपूर्ण बताती चल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने ही है परीक्षाओं में। और बाकी जो पत्रिका है उनको बस आप एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। तो आगे देखेंगे सार सुधा निधि, ये सदानंद मिश्र जी की पत्रिका थी। 1879 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष था। यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग दी हुई थी तो मैंने इसको ठीक किया है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। 1879 ईस्वी एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कि कलकत्ता से निकलती थी, सार सुधा निधि सदानंद मिश्र की। वहीं उचित वक्ता
दुर्गा प्रसाद मिश्र की पत्रिका थी 1878 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि कलकत्ता से निकलती थी। अगली पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। बद्री नारायण चौधरी इसके संपादक थे। 1881 ईस्वी की यह पत्रिका थी मासिक जो कि मिर्जापुर से निकलती थी। भारतेंदु, पंडित राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु नामक पत्रिका निकालते थे वृंदावन से। ब्राह्मण पत्रिका जो कि प्रताप नारायण मिश्र की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है 1883 ईस्वी में। मासिक पत्रिका थी जो कि कानपुर से निकलती थी। पीयूष प्रवाह, अंबिका दत्त व्यास की यह पत्रिका थी 1884 ईस्वी की जो कि काशी से निकलती थी। नागरी नीरद, यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका थी 1893 ईस्वी की और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि मिर्जापुर से निकलती थी। अगली पत्रिका है साहित्य सुधा निधि। मासिक पत्रिका थी जो कि काशी से निकलती थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका जिसके संपादक वेणी प्रसाद थे। 1896 ईस्वी की यह पत्रिका थी जो कि त्रैमासिक थी और यह काशी से निकलती थी। बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका वेणी प्रसाद जी की, इसे अच्छे से देखिएगा। उपन्यास पत्रिका गोपाल राम गहमरी निकालते थे 1898 ईस्वी में। मासिक पत्रिका थी और यह काशी से निकलती थी। सरस्वती पत्रिका चिंतामणि घोष की थी। 1900 ईस्वी में मासिक पत्रिका थी यह भी और काशी से निकलती थी। वहीं सुदर्शन, देवकी नंदन एवं माधव की पत्रिका थी जो कि 1900 ईस्वी में निकली थी, मासिक और काशी से ही निकलती थी। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थी। हमने देखा सन 1826 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की पत्रिकाएं थी। मित्र विलास पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका है, तो ध्यान दीजिएगा पंजाब से प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, तो मित्र विलास थी। इसे ऐसे भी प्रश्न में पूछ सकता है कि मित्र विलास का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब से होता था। हिंदुस्तान 1885 ईस्वी में काला कांकर से प्रकाशित होने लगा था, तो कौन सी पत्रिका थी, हिंदुस्तान 1885 ईस्वी जिसका प्रकाशन वर्ष था और यह काला कांकर से प्रकाशित होने लगा था। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर प्रश्न बनता है इससे कि सरस्वती के प्रथमतः जो संपादक थे वो कौन थे और सबसे पहले ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि सरस्वती सबसे पहले काशी से प्रकाशित होती थी और बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे, वहीं 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बन गए। तो इस प्रकार दो चार महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि प्रश्न बनते हैं इससे। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता है, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। तो इस प्रकार जो वाक्य है ये कहाँ पे मिलता है, तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके मुख्य पृष्ठ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष संवत 1919 या 1861 ईस्वी माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने विशेषकर नगेंद्र ने इसका प्रकाशन वर्ष 1855 ईस्वी माना है। तो इस प्रकार प्रजा हितैषी की बात करें तो शुक्ल जी ने इसे क्या माना है, संवत 1919 ईस्वी की पत्रिका माना है और इसी को अगर ईस्वी में देखें तो 1861 ईस्वी प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष है। आगे हम देख लेंगे सन 1901 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक जो बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे या पत्रिकाएं आई थी। तो समालोचक जो पत्रिका थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। 1902 ईस्वी की यह पत्रिका थी मासिक और जयपुर से प्रकाशित होती थी। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय जी की पत्रिका थी अभ्युदय, 1907 ईस्वी में साप्ताहिक और यह प्रयाग से निकलती थी। अगली पत्रिका है इंदु, अंबिका प्रसाद गुप्त इसके संपादक है। 1909 ईस्वी की पत्रिका है मासिक और काशी से प्रकाशित होती थी। कर्मयोगी सुंदरलाल के संपादक है। 1909 ईस्वी की पत्रिका है साप्ताहिक प्रयाग से। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय जी की है, 1909 ईस्वी की, मासिक और प्रयाग से प्रकाशित होती थी। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका है 1913 ईस्वी की, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि कानपुर से निकलती थी। चांद महादेवी वर्मा की 1920 ईस्वी की पत्रिका है जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी और प्रयाग से निकलती थी। प्रभा
बालकृष्ण शर्मा नवीन की पत्रिका थी, कानपुर से निकलती थी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो पत्रिकाएं मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। अगली है माधुरी दुलारे लाल भार्गव की, 1922 ईस्वी की, लखनऊ से निकलती थी। सुधा दुलारे लाल भार्गव की 1929 ईस्वी की मासिक पत्रिका थी, यह भी लखनऊ से निकलती थी। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी जी की 1928 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी। हंस प्रेमचंद की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, 1930 ईस्वी की, जो कि एक मासिक पत्रिका थी और बनारस से निकलती थी। आदर्श श्री पूजन सहाय की पत्रिका थी मासिक, जो कि कलकत्ता से निकलती थी। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय की पत्रिका 1937 ईस्वी की मासिक पत्रिका थी, आगरा से निकलती थी। मतवाला बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, महादेव प्रसाद सेठ इसके संपादक थे, 1923 ईस्वी की यह प्रकाशित पत्रिका है, साप्ताहिक है और कलकत्ता से निकलती थी। जागरण शिव पूजन सहाय की पत्रिका 1932 ईस्वी की साप्ताहिक पत्रिका है, जो कि बनारस से निकलती थी। भारत नंद दुलारे वाजपेयी की पत्रिका है, अर्ध साप्ताहिक, जो कि इलाहाबाद से निकलती थी। नवजीवन महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी, 1921 ईस्वी की, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि अहमदाबाद से निकलती थी। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी और माधव राव सप्रे की पत्रिका थी, उनके संपादकत्व में निकलती थी, 1924 ईस्वी की प्रकाशित थी, साप्ताहिक थी और जबलपुर से निकलती थी कर्मवीर पत्रिका, ध्यान दीजिएगा। भारत मित्र अंबिका प्रसाद वाजपेयी इसके संपादक थे, 1919 ईस्वी की यह पत्रिका थी और ये एक दैनिक पत्रिका थी। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण आपने पत्रिकाओं को देखा जो कि सन 1901 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी के बीच की सभी पत्रिकाएं थी, जिनको महत्वपूर्ण बताया है उसे अच्छे से देखिएगा। आगे चलेंगे। मतवाला पत्र का जो मोटो था वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा था, जो निम्न है, हम देख लेंगे। आमिय गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा मतवाला। तो इस प्रकार मतवाला पत्रिका के मोटो के रूप में निराला जी ने ये पंक्तियां लिखी थी, तो ध्यान दीजिएगा। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्रांकित कुछ पंक्तियां छपी थी, जो हम देख लेंगे। खींचो ना कमान को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो। तो इस प्रकार बात करते हैं अखबार निकालने की, ठीक है। तो ये पत्रिका कौन सी है? मतवाला पत्रिका, जिसके दूसरे पृष्ठ पर इस प्रकार की पंक्तियां लिखी हुई है कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबित हो तो अखबार निकालो। चलती चक्की चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज, मतवाला पत्रिका के ये सब कुछ स्थायी स्तंभ के रूप में जाने जाते थे। आप ध्यान दीजिएगा, चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की फौज। मतवाला के संपादन विभाग में निराला, शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र भी शामिल थे। तो इन चारों का नाम ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में इसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से लोग मतवाला संपादन में विभाग में शामिल थे। तो मतवाला संपादन विभाग में शामिल थे निराला, शिव पूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। आगे देखेंगे, कर्मवीर पत्रिका का आदर्श वाक्य था, और यह आदर्श वाक्य क्या था कि कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। आगे देखेंगे, चांद पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी में रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में मासिक पत्र के रूप में किया जाने लगा था। तो मासिक पत्र के रूप में चांद पत्रिका का संपादन हुआ, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में किया गया। और इसके संपादन कौन कौन से थे? तो रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय थे, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। प्रभा पत्रिका में प्रकाशित भावों की भिडंत शीर्षक लेख में निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया था। तो किस पत्रिका में? प्रभा पत्रिका में भावों की भिडंत शीर्षक से ये लेख निकला था, और इसी लेख में निराला की कविताओं को किसकी नकल कहा गया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर की नकल कहा गया था। आगे हम सन 1939 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को देख लेंगे। महत्वपूर्ण पत्रिका है वीणा, शांतिप्रिय द्विवेदी जी की, इंदौर से प्रकाशित होती थी। प्रतीक आज्ञे की महत्वपूर्ण पत्रिका है, 1947 ईस्वी की, द्विमासिक, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी।
रूपाप पत्रिका पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत, 1938 ईस्वी, मासिक पत्रिका थी यह। धर्मयुग धर्मवीर भारती की पत्रिका थी, 1950 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और बम्बई से निकलती थी। अगली आलोचना पत्रिका शिवदान सिंह चौहान जी की, 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष था। यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो कि दिल्ली से निकलती थी। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा जी की, 1953 ईस्वी में इलाहाबाद से निकलती थी। नई कविता जगदीश गुप्त जी की पत्रिका थी, 1954 ईस्वी की। यह एक अर्धवार्षिक पत्रिका थी जो कि इलाहाबाद से निकलती थी। ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र जी की, 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। मासिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी। निकष धर्मवीर भारती की पत्रिका थी, 1956 ईस्वी की, साप्ताहिक और इलाहाबाद से निकलती थी। कृति नरेश मेहता की पत्रिका थी, 1958 ईस्वी की, जो कि दिल्ली से निकलती थी। समालोचक पत्रिका रामविलास शर्मा की थी, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है समालोचक, 1958 ईस्वी की। यह एक मासिक पत्रिका थी और आगरा से निकलती थी। पहल पत्रिका ज्ञान रंजन इनके संपादक थे, 1960 ईस्वी की यह पत्रिका थी, त्रैमासिक, जो कि जयपुर से निकलती थी। क ख ग पत्रिका रघुवंश जी की, 1963 ईस्वी की पत्रिका थी, त्रैमासिक, जो कि इलाहाबाद से निकलती थी। दिनमान पत्रिका रघुवीर सहाय की, 1965 ईस्वी में, साप्ताहिक पत्रिका थी, दिल्ली से निकलती थी। पूर्व ग्रह अशोक वाजपेयी जी की पत्रिका थी, 1974 ईस्वी की। यह एक मासिक पत्रिका थी जो कि भोपाल से निकलती थी। वर्तमान साहित्य विभूति नारायण राय की पत्रिका थी, 1984 ईस्वी की। यह एक मासिक पत्रिका थी जो कि इलाहाबाद से निकलती थी। हंस, इसका पुनर्प्रकाशन हुआ था राजेंद्र यादव के द्वारा, 1986 ईस्वी में। यह एक मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। कथादेश हरिनारायण जी की संपादन में निकलती थी, 1997 ईस्वी की, मासिक पत्रिका थी और दिल्ली से निकलती थी। वही नया खून मुक्तिबोध के संपादकत्व में निकलती थी यह पत्रिका, मध्य प्रदेश से। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण 2000 ईस्वी तक की पत्रिकाएं थी, सन 1939 ईस्वी से 2000 तक की। अब आगे हम चलेंगे जिनमें हम पढ़ेंगे समकालीन पत्रकारिता के बारे में। आगे हम हिंदी के समकालीन पत्रकारिता के बारे में देख लेंगे। वर्तमान में जो कुछ संपादक इसमें हैं उनको हम देख लेंगे, साथ साथ पत्रिकाओं को भी देख लेंगे। आलोचना पत्रिका जिसके वर्तमान संपादक हैं अरुण कमल जी, यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से निकलती है। तद्भव पत्रिका अखिलेश की है, त्रैमासिक है और लखनऊ से निकलती है। वागर्थ पत्रिका एकांश श्रीवास्तव की है, ये एक मासिक पत्रिका है और कलकत्ता से निकलती है। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया इसके संपादक है, मासिक पत्रिका है ये और दिल्ली से निकलती है। लमही ऋतिक राय इसके संपादक है, एक त्रैमासिक पत्रिका है और लखनऊ से निकलती है। हंस राजेंद्र यादव इसके संपादक है, मासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से निकलती है। कथादेश हरिनारायण की पत्रिका है, मासिक, जो कि दिल्ली से निकलती है। वर्तमान साहित्य पत्रिका नमिता सिंह की है, यह एक मासिक पत्रिका है जो कि अलीगढ़ से निकलती है। अगली पत्रिका है साखी, सदानंद शाही जी की, त्रैमासिक पत्रिका है जो कि बनारस से निकलती है। और इसी साखी पत्रिका के 35वें अंक में मेरा भी एक लेख प्रकाशित हुआ है, यदि आप उसे पढ़ना चाहें तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है साखी, सदानंद शाही जी की, बनारस से निकलती है। आगे चलेंगे पाखी, प्रेम भारद्वाज जी की पत्रिका है, मासिक, दिल्ली से निकलती है। पहल पत्रिका ज्ञान रंजन और राजकुमार केसरवानी जी की है, त्रैमासिक पत्रिका है जो कि गाजियाबाद से निकलती है। दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की पत्रिका है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। वाक पत्रिका सुधीर पचौरी जी की है, त्रैमासिक पत्रिका है। तो इस प्रकार हमने कुछ समकालीन महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को पढ़ लिया है। आगे हम हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाओं को देख लेंगे। दलित पत्रकारिता की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 ईस्वी से दीनबंधु से माना जाता है। इसका संपादन ज्योतिबा फूले करती हैं, तो ध्यान दीजिएगा ज्योतिबा फूले ने दलित पत्रकारिता का प्रारंभ किया था मराठी भाषा से 1 जनवरी 1899 ईस्वी में। दीनबंधु
इस पत्रिका का नाम था, तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से भी माना जाता है। तो बात की जाए हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत, तो वह अंबेडकर के जनता पत्र से माना जाता है। तो जनता पत्र किसका है? तो अंबेडकर जी का है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम कुछ देखिए महत्वपूर्ण दलित पत्रिकाएं तथा उनके संपादकों को देख लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण है भीमराव अंबेडकर की 1930 ईस्वी की प्रकाशित जनता पत्रिका, अंबेडकर जी की है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये जनता पत्रिका। भीमराव अंबेडकर इसके संपादक है और 1930 ईस्वी की यह पत्रिका है। अगली मोहनदास नैमिषराय की 2006 ईस्वी की पत्रिका बयान, जो कि एक मासिक पत्रिका है, दिल्ली से प्रकाशित होती है। डॉक्टर तुलसीराम की भारत अश्वघोष, नागपुर से प्रकाशित होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 1995 ईस्वी की पत्रिका है प्रज्ञा साहित्य, यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि फर्रुखाबाद से प्रकाशित होती है। जयप्रकाश करदम की 1997 ईस्वी की पत्रिका है पश्यंती, दिल्ली से प्रकाशित होती है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी दलित पत्रिकाएं हैं और महत्वपूर्ण है। अगली महत्वपूर्ण है रमणिका गुप्ता, इनका युद्ध रथ आम आदमी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, कई बार नेट की परीक्षाओं में भी पूछी गई है और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली से। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण दलित पत्रिकाएं थी जो आपने देखा। आगे चलेंगे। भीमराव अंबेडकर जनता पत्रिका को सन 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। तो सन 1956 ईस्वी से यही जनता पत्रिका किस नाम से प्रकाशित होने लगी? तो प्रबुद्ध भारत के नाम से प्रकाशित होने लगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पहले इसका नाम जनता था और बाद में प्रबुद्ध भारत हो गया। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण हिंदी पत्रकारिता को पढ़ लिया है, जिसको विशेष रूप से मैंने महत्वपूर्ण बताया है, उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और देख लेंगे अब हम कल के प्रश्न को और उसका सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को। तो जैसा कि कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि मित्र संवाद किसके पत्रों का संग्रह है, और इसका सही उत्तर था मित्र संवाद रामविलास शर्मा जी के पत्रों का संग्रह है 1992 ईस्वी का। और देख लेंगे किन किन विद्यार्थियों ने इसका सही उत्तर दिया है। तो सरिता तिवारी लखनऊ से, नीता सिंह शाहजहांपुर से, रजनी काशगंज से, शिवानी मिश्रा प्रतापगढ़ से, नेहा मुजफ्फरनगर से, अमित तिवारी लखनऊ से। तो इस प्रकार इन सभी विद्यार्थियों को बधाई हो, आपने एकदम सही उत्तर दिया है। बाकी के विद्यार्थियों को भी मैं यही बोलती हूँ कि आप भी प्रश्नों का उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ ज़रूर लिखें। आपको भी साथ साथ पता चलते जाए कि आपकी तैयारी किस तरह से हो रही है और आपको और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, और साथ साथ मुझे भी। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए क्योंकि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका उत्तर जल्दी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के साथ लिखकर भेजें। तो इस प्रकार चैनल के साथ आप बने रहें, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, जहाँ पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित रचना तथा रचनाकारों को। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।